चलिए दोस्तों, तो बात कर लेते हैं अपने पूरे कोर्स के सबसे इंटरेस्टिंग एरिया की, जिसमें हम बात करते हैं कुछ चुने हुए 10 सवालों के ऊपर, जो कि आपको मोटे मोटे तौर पे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज कर देता है, जिसको हम नाम देते हैं 10 का दम। द बेसिक पर्पस ऑफ दिस एरिया इज कि आपका जो पूरा चैप्टर है वो 10 सवालों में समराइज हो जाए, रिवाइज हो जाए। रिवीजन के टाइम पे आप इन 10 क्वेश्चंस को अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी रिवीजन अच्छी मानी जाएगी। इसके अंदर हम कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते हैं, जो कि हमने पीछे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, और उसके बेस पे इन 10 सवालों को हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है तो आपको इसको छोटे छोटे पार्ट में देखने को मिलेगा, बट एक पार्ट के अंदर हम देखेंगे 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, जितना भी उसका साइज रहेगा और जितनी भी उसमें एक्सप्लेनेशन में टाइम जाएगी उस अकॉर्डिंग उसको लेके चलेंगे। बट द पॉइंट इज कि पूरे 10 के 10 सवाल आपको सॉल्व कराए जाएंगे, और आप चाहें तो इसको किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं कि पहले आप इस पीडीएफ को यूज करें, इन 10 सवालों को सॉल्व करें, और उसके बाद वीडियो देखें और चेक करें अपने सवालों को कि आपने जितना पीछे सीखा, आपने पीछे प्रैक्टिकल भी सीख लिया है, आपने पीछे थ्योरी भी सीख ली है, उसके बेसिस के ऊपर आपको ये 10 सवाल दिए गए हैं। इन 10 सवालों को पहले आप खुद से टेस्ट के रूप में सॉल्व करें, और उसके बाद रजिस्टर लेके बैठे और चेक करें कि आपने उनके ट्रीटमेंट्स को सही किया है कि नहीं किया, और आपका आंसर जो है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो मैं एक्सप्लेन करूंगा आने वाले पार्ट्स के अंदर। ठीक है, तो ये तरीका है आपको किस तरीके से रिवाइज करना है, इट्स ऑल अप टू यू। बट द पॉइंट इज कि ये एक इंपॉर्टेंट एरिया होता है 10 कदम, जिसके अंदर पूरे चैप्टर को आपको समरी के रूप में समझा दिया जाता है, और जितने भी इंपॉर्टेंट यूनिक ट्रांजैक्शंस हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आपको कवर पाए जाएंगे हर चैप्टर के अंदर। ठीक है सर, चलिए तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर आपके सामने, 1 मार्क्स क्वेश्चन है ये, सिंपल है। अ फर्म अर्न्स अ रेवेन्यू 50,000 एंड द एक्सपेंस टू अर्न दिस रेवेन्यू इज 30,000। आपसे कह रहा है इनकम निकालो, बताओ जी, कोई मुश्किल वाली बात है? कह रहा है कि एक फर्म का रेवेन्यू है 50,000 रुपए, और इस 50,000 को कमाने के लिए उसको खर्च करना पड़ा 30,000 रुपए, तो बताओ उसका इनकम क्या होगा? तो ऑब्वियसली इनकम कितना होगा? 20,000 रुपए। बट जब एग्जाम में लिखेंगे तो इसको हम फॉर्मूले के रूप में सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? इनकम इक्वल टू, आप लिखोगे क्या? रेवेन्यू, और उसमें से माइनस करोगे क्या? एक्सपेंसेस। आप यहां पे सॉल्व करेंगे बकायदा, रेवेन्यू लिखेंगे 50,000, इसमें से माइनस करोगे आप एक्सपेंसेस 30,000, और आपका आंसर आ जाएगा कितना? 20,000। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी सॉल्व इन आवर एग्जाम। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे इतनी ही एक्सपेक्टेशन रखी जाती है। चलिए जी, अगला सवाल। इफ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 5 लाख, कैपिटल है कितना? 5 लाख रुपए का, और लाइबिलिटीज है आपकी 1 लाख रुपए की, लॉस हुआ है आपको 60,000 रुपए का, तो आपसे कह रहा है टोटल एसेट बताओ कितना होगा। तो 5 लाख का कैपिटल है, जो लॉसेज है वो कहां एडजस्ट होते हैं? आपकी कैपिटल से एडजस्ट होती है, तो कैपिटल में से आप लॉस माइनस कर दोगे 60,000 रुपए, और जब लाइबिलिटी को जोड़ेंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? टोटल एसेट। तो मतलब क्या हुआ कि यहां पे आपको एसेट निकालना है, जो कि आपको पता है एसेट कैसे निकलता है। एसेट निकलता है आपका लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, और कैपिटल में ही हम एडजस्ट करते हैं किसको? अपने प्रॉफिट को और अपने लॉसेस को। तो आपको सवाल में प्रॉफिट तो दिया नहीं, आपको दिया हुआ है लॉस, तो मोटा मोटा आप इसको जब सॉल्व करोगे तो अपने मन में ये फॉर्मूला डिजाइन करोगे, और इसी फॉर्मूले को आपको एग्जाम में भी लिखना है। इसको जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो लाइबिलिटी में लिखेंगे हम 1 लाख रुपए, कैपिटल है आपका कितने का? 5 लाख रुपए का, प्रॉफिट कुछ है नहीं, और लॉस है कितने का? 60,000 रुपए का। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 6, और 6 में से जब आपका 60,000 जाएगा तो ये बचेगा 5,40,000। तो ये आपका एसेट यहाँ पे सॉल्व होके आ गया कि टोटल एसेट्स की वैल्यू क्या होगी? 5,40,000। ठीक है, तो 1 मार्क्स क्वेश्चन है, सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पता है, अकाउंटिंग इक्वेशन का बेसिक फंडा आपको क्लियर है, तो आप आराम से इस टाइप की क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं। नाउ अगला सवाल है, आपसे पूछ रहा है रवि हैज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, शो अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द सेम। आपको ये कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं, इसके आपको अकाउंटिंग इक्वेशन यहां पे आपको बनाने हैं। ठीक है, तो छोटा क्वेश्चन है, 4 पॉइंट दिए हैं, 4 ट्रांजैक्शन है, 4 ट्रांजैक्शन को आप इंटरप्रेट करेंगे। आपको पता है अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाते हैं आप? पहला ट्रांजैक्शन लिखते हैं, दूसरा ट्रांजैक्शन लिखते हैं, फिर इन दोनों को सम करते हैं, बोलते हैं न्यू इक्वेशन, फिर न्यू इक्वेशन में तीसरा ट्रांजैक्शन लिखेंगे, फिर उसको सम करेंगे, बोलेंगे फिर से न्यू इक्वेशन, और फिर चौथा ट्रांजैक्शन आप उसमें ऐड करेंगे, और फिर जो आपका निकल के आएगा वो आपका होगा फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन को हम चेक करते हैं कि जितने भी एसेट्स हैं उन सारे एसेट्स को आप जोड़ते हो, और चेक करते हो कि सारे एसेट्स का जो टोटल है और जो लाइबिलिटीज का टोटल है, और उसमें जब कैपिटल जोड़ोगे तो वो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर बराबर आ रहा है दैट मींस कि आपने जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, जो भी आपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, जो भी ट्रांजैक्शन था उसको ट्रीट किया, और ट्रीट करने के बाद जब उसको कैलकुलेट किया तो कहीं भी कोई गलती नहीं है, आपकी ट्रीटमेंट भी ठीक है और आपकी कैलकुलेशन भी ठीक है। चलिए, तो दिस इज हाउ वी अटेम्प्ट आवर अकाउंटिंग इक्वेशन प्रॉब्लम्स। अब फटाफट से एक एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला ट्रांजैक्शन है कमेंस बिजनेस विद कैश, कितना? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए से उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। आपको पता है इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? 3 लाख रुपए आपके कैश में ऐड हो जाएगा, क्योंकि कैश ने 3 लाख रुपए लगाया है, और दूसरा ये इसका कहलाता है कैपिटल, तो कैपिटल में भी जाके आप ऐड कर दोगे कितना? 3 लाख रुपए। अगला है
परचेज गुड्स फॉर कैश 80,000, 80,000 का आपने कैश में गुड्स खरीदा है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा सर? तो कैश में आपने गुड्स खरीदा तो आपके पास पहले तो गुड्स आएगा, स्टॉक आएगा कितने का? 80,000 रुपए का, और उतना ही आपके पास से कैश चला जाएगा 80,000 रुपए, तो कैश में माइनस, स्टॉक में ऐड। अगला है परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट 1,25,000 रुपए, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा सर? जो आप मशीनरी खरीद रहे हो 1,25,000 रुपए का, तो नो डाउट आपके पास मशीनरी आएगी, मशीनरी में ऐड करोगे 1,25,000 जो कि आप एसेट के अंदर लिखोगे। और दूसरा आपने क्रेडिट में खरीदा है तो आपका ये उधार बनेगा, आपको आज नहीं लेकिन भविष्य में पैसा चुकाना पड़ेगा, तो ये ऊपर आपके ऊपर एक बन जाएगी लाइबिलिटी। ये मशीनरी किसके अंदर था? ये आपका एसेट के अंदर था, अब आपकी एक लाइबिलिटी बनेगी, लाइबिलिटी में आप लिखोगे क्या? क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स में जाके ऐड कर दोगे कितना? 1,25,000 रुपए, इतने की आपके ऊपर उधार चढ़ गया, इतने की आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है। नाउ नेक्स्ट आता है परचेज्ड ओल्ड कार फॉर पर्सनल यूज फॉर रुपीज 1,00,000, 1,00,000 रुपए का हमने पर्सनल यूज के लिए कोई ओल्ड कार खरीदी है। हमें मतलब नहीं ओल्ड खरीदी है, पुरानी खरीदी है, हमें मतलब नहीं कार खरीदा है या किसके लिए खरीदा है, कार खरीदा है, बाइक खरीदा है, क्या चीज आपने खरीदी है। द पॉइंट इज कि आपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी खरीदा और उसमें आपने 1,00,000 रुपए खर्च किए अपने बिजनेस के, मतलब आप अपने बिजनेस से 1,00,000 रुपए निकाल के लेके जा रहे हो, तो इस टाइप की ट्रांजेक्शन को हम सीधा सीधा तौर पर क्या बोलते हैं कि ये ड्रॉइंग है, कैश विड्रॉ किया है उसने, अब किसी भी काम के लिए उसको यूज करे वो उसकी श्रद्धा है, बट बिजनेस में इंपैक्ट क्या पड़ेगा? बिजनेस में उसको ड्रॉइंग की तरह ट्रीट किया जाएगा। ड्राइंग की तरह जब आप ट्रीट करोगे तो आप क्या बोलोगे कि कैश आपका इतने से माइनस हो जाएगा, और दूसरा कि जितना भी वो पैसा लेके जा रहा है उतने उसके कैपिटल में से कम हो जाएगा, मतलब 1,00,000 रुपए आप कैश में से माइनस करोगे और 1,00,000 रुपए को आप अपने कैपिटल में से माइनस करोगे। तो दिस इज द वे हाउ वी डील विद आवर अकाउंटिंग इक्वेशन प्रॉब्लम। अब इसके बाद आपको ये बेसिक था, अब 10 कदम भी हम कर रहे हैं, वो एक चीज है, बट इसके अंदर भी हम बेसिकली रिवाइज कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर को 10 सवालों के साथ। तो इसके अंदर आपको धीरे धीरे अगेन फिर से आपका लेवल जो है वो एडवांस होता जाएगा, ट्रांजेक्शन्स बढ़ती जाएंगी और सवाल थोड़े से बड़े होते हुए जाएंगे, जिस तरीके से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, और थोड़ा थोड़ा उसको और टेक्निकल करते जाएंगे, कितना उसको टफ किया जा सकता है। और एट लास्ट जब आप 10th क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे तो आपको ये पता लगेगा कि आपकी सारी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बन गई है, और इसके बेसिस पे आप सवाल में आपसे एग्जाम में कोई भी सवाल पूछ लिया जाए आप उसको अटेम्प्ट करने के योग्य हो चुके होंगे। ठीक है सर।